नमस्कार। हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। दोस्तों, आज हम साहित्य अकादमी सम्मान से संबंधित टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्नों को लेकर आए हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से साहित्य अकादमी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हैं, तैयार करते हैं और सफलता के बिंदु को पकड़ते हैं। इस तरह से आज का पहला प्रश्न है, दया प्रकाश सिन्हा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी सम्मान 2021 दिया जाएगा? तो यहाँ 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प सही विकल्प का चयन करना है। जैसे पहला विकल्प है, रचना है सम्राट अशोक, विनायक, मोहनदास, हवा में हस्ताक्षर। ये 4 रचनाएं दी गई हैं। तो दया प्रकाश सिन्हा को किस रचना के लिए 2021 साहित्य अकादमी सम्मान चुना गया है? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प जो है, सम्राट अशोक रचना के लिए उन्हें चुना गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, टोकरी में दिगंत रचना हिंदी की विधा से संबंधित है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, टोकरी में दिगंत एक रचना है जो हिंदी की किस विधा में आती है? तो इस तरह से उपन्यास, कविता, गद्य, कहानी, ये 4 विधाएं दी गई हैं। हिंदी की गद्य की अलग विधाएं होती हैं, पद्य की अलग विधाएं होती हैं। इन विधाओं में से आप देखेंगे कि यहाँ विधा कौन सी है, वह गद्य विधा है या पद्य विधा है। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से उपन्यास है, कविता है, गद्य है, कहानी है। इन 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है और जो सही विकल्प है ऑप्शन बी है। इसमें है कविता। कविता ऐसी विधा है जिसमें टोकरी में दिगंत रचना जो है, टोकरी में दिगंत रचना लिखी गई है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नंद किशोर आचार्य को उनकी कविता छीलते हुए अपने को के लिए किस वर्ष का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया? जो इनको साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है, किस वर्ष के लिए दिया गया है, यह ध्यान देना है। इस पर हमें ध्यान देना है। नंद किशोर आचार्य, नाम याद रखेंगे, नंद किशोर आचार्य। नंद हैं, किशोर हैं और आचार्य भी हैं, ज्ञानी भी हैं। तो इनको जो किस वर्ष के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया? तो यहाँ सही विकल्प आपका होगा सी। सही विकल्प आपका क्या होगा? सी। 2019 के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। छीलते हुए अपने को, रचना है छीलते हुए अपने को। रचना का नाम देखेंगे, छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 किसे दिया गया? अब 2018 में साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? यहाँ पर ध्यान देंगे, 4 विकल्प हैं, अनामिका, नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल। यहाँ 4 नाम दिए गए हैं। चारों लेखिकाएं हैं। इन लेखिकाओं में से कोई ऐसी एक लेखिका है जिनको 2018 में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया? अनामिका, नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल। तो यहाँ पर जो 2018 का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है वह है चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल की रचना है जिसे साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, सन 2017 के लिए किस रचनाकार को साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया? सन 2017 के लिए रमेश कुंतल मेघ को, नंद किशोर आचार्य को, रमेश चंद्र शाह को, चंद्रकांत देवताले को। 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में सही विकल्प का चयन आप करेंगे। 17 के लिए साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? तो सही विकल्प है रमेश कुंतल मेघ को। रमेश कुंतल मेघ को 2017 के लिए साहित्य अकादमी चुना गया, सम्मान उन्हें प्रदान किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पारिजात रचना गद्य विधा से संबंधित है। पारिजात जो साहित्य अकादमी से सम्मानित भी रचना है, यह गद्य विधा से संबंधित है। किस गद्य विधा से संबंधित है पारिजात?
तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है। इन 4 विकल्पों में से आप ध्यान देंगे तो पारिजात जो है उपन्यास विधा की रचना है। पारिजात किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, रामदरस मिश्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? रामदरस मिश्र को किस रचना के लिए? हवा में हस्ताक्षर के लिए, रेहन पर रघु के लिए, आग की हंसी के लिए, क्याप के लिए। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है। जो विकल्प सही है उस विकल्प को आप देख सकते हैं। आग की हंसी के लिए रामदरस मिश्र को साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। साहित्य अकादमी सम्मान आग की हंसी के लिए दिया गया। रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी सम्मान किस रचना को मिला? हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी सम्मान किस रचना के लिए मिला? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, बुद्ध धर्म दर्शन, पद्मावत संजीवनी व्याख्या, हिम तरंगिणी। तो यहाँ भी सही विकल्प आपका होगा कि हिम तरंगिणी के लिए 1955 का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। प्रथम साहित्य अकादमी सम्मान 1955 में दिया गया। 1955 में दिया गया। प्रथम साहित्य अकादमी सम्मान 1955 में दिया गया। किसको दिया गया? 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी सम्मान किसको दिया गया? हिम तरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी 1955। हिम तरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी 1955। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिलजुल मन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मिलजुल मन, जिसे साहित्य अकादमी सम्मान भी दिया गया है, मिलजुल मन। तो मिलजुल मन साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, लीलाधर जगूड़ी। इस तरह से 4 विकल्प हैं। यहाँ सही विकल्प आपका है मिलजुल मन, मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग। इनको कब दिया गया? 2013 का साहित्य अकादमी सम्मान इन्हें दिया गया। 2013 का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया मृदुला गर्ग की रचना मिलजुल मन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर फेंक रहा हूं काव्यकृत के लिए साहित्य अकादमी सम्मान 2012 किसे दिया गया? पत्थर फेंक रहा हूं काव्यकृत के लिए काशीनाथ सिंह को, चंद्रकांत देवताले को, गोविंद मिश्र को, ज्ञानेंद्र पथ को। पत्थर फेंक रहा हूं 4 रचनाएं दी गई हैं। चारों रचनाओं में से एक रचना सही है। पत्थर फेंक रहा हूं इसको 2012 में दिया गया। याद रखिए 2012 में। तो 12 में क्या होता है? चंद्रमा 12वें दिन क्या होता है? चंद्रमा बड़ा हो जाता है। 12वें दिन बड़ा हो जाता है, प्रकाश करने लगता है। और प्रकाश कहाँ तक पहुँचता है? ताल तक पहुँचता है। ताल, तो चंद्रकांत देवताले। ताल, ताल में पोखर होता है, पानी होता है, कीचड़ होता है। जैसे चंद्रमा में काला कीचड़ दिखता है वैसे चंद्रकांत देवताले। सही याद रखेंगे। सही विकल्प आपका है चंद्रकांत देवताले। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु रचना के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया? काशीनाथ सिंह को किस रचना के लिए, रेहन पर रघु के लिए किस वर्ष का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया? काशीनाथ सिंह को किस वर्ष का दिया गया? 2010 का, 2012 का, 2011 का, 2013 का। इस तरह से 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। तो इसमें सही विकल्प है 2013 का। 2013 में नहीं, 2011 में। 2011 में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया किसको? काशीनाथ सिंह को, रेहन पर रघु के लिए। यह उपन्यास रचना है। यह रचना क्या है? उपन्यास रचना है। उपन्यास रचना है रेहन पर रघु। रघु क्या है? उपन्यास रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास कहानी किसने लिखी? मोहनदास, यहाँ जो रचना है मोहनदास करमचंद गांधी जी को कहा जाता है। तो मोहनदास उपन्यास किसने लिखा? ज्ञानेंद्र पति ने।
मनोहर श्याम जोशी ने, कैलाश वाजपेयी ने, उदय प्रकाश ने। मोहनदास रचना किसकी है? इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। ज्ञानेंद्र पति ने, मनोहर श्याम जोशी ने, कैलाश वाजपेयी ने। मोहनदास कहानी किसने लिखी, जिसे साहित्य अकादमी भी मिला है? साहित्य अकादमी 2010 दिया गया है। साहित्य अकादमी 2010 इन्हें दिया गया है, मोहनदास को। तो मोहनदास को साहित्य अकादमी 2010 भी दिया गया है। तो क्या नाम है इनका? उदय प्रकाश। क्या नाम है? उदय प्रकाश। सही विकल्प आपका है उदय प्रकाश। रचना को साहित्य अकादमी 2010 दिया गया है। साहित्य अकादमी 2010 दिया गया है। 2010 लिखेंगे, 2010 याद रखेंगे। 2010 में साहित्य अकादमी दिया गया उदय प्रकाश को। उदय प्रकाश को। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हवा में हस्ताक्षर रचना के लिए किस वर्ष का साहित्य अकादमी सम्मान किया गया? हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर 2009 का, 2010 का, 2008 का, 2007 का। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। 4 विकल्प हैं, एक विकल्प सही होगा इसमें। हवा में हस्ताक्षर के लिए किसे दिया गया, कब दिया गया? तो 2009 में, 2010 में, 2008 में, 2007 में। इसका सही विकल्प होगा हवा में हस्ताक्षर। सही विकल्प है। 2009 का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। 2009 का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया हवा में हस्ताक्षर। 2009 का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के लिए 2022 तक कितने साहित्य अकादमी सम्मान दिए जा चुके हैं? 65, 66, 68, 69। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही है। जो विकल्प सही है वह विकल्प है 66 साहित्य अकादमी सम्मान अब तक अर्थात 2022 तक दिए जा चुके हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोविंद मिश्र की किस रचना को, गोविंद मिश्र की रचना कोहरे में कैद रंग की रचना विधा है। इसकी रचना विधा बताना है। रचना किस विधा में लिखी गई है? नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी। इसका सही विकल्प है उपन्यास। गोविंद मिश्र की रचना उपन्यास को कोहरे में कैद रचना क्या विधा है? उपन्यास। कोहरे में कैद रचना की विधा है उपन्यास, जिसे 2008 का साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया है। उपन्यास रचना है जिसे 2008 में साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमरकांत को इन्हीं हथियारों से औपन्यासिक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? अमरकांत को 2006 का, 2008 का, 2009 का, 2007 का। रचना है अमरकांत। इन्हीं हथियारों से औपन्यासिक रचना है। इनकी रचना क्या है? उपन्यास है। इन्हीं हथियारों से के लिए 2007 का, कब का? 2007 का साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया है। 2007 का साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया है। इस तरह से किसको औपन्यासिक कृति है? किसकी है? अमरकांत की है। कब है? 2007 याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2007 की साहित्य रचना। अगला प्रश्न है 2005 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? 2005 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? मनोहर श्याम जोशी, मंजुल भगत। 2007 में किसे साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया? 2005 में किसे साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया? 2005 में मनोहर श्याम जोशी, मंजुल भगत, निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी। यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में सही विकल्प आपका है 2005 में साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? मनोहर श्याम जोशी को। इनकी रचना है क्यांप। इनकी रचना का नाम क्या है? क्यांप, जो उपन्यास रचना है। क्या है? उपन्यास रचना है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया?
वर्ष 2006 का साहित्य अकादमी सम्मान। 4 विकल्प है अमरकांत, ज्ञानेंद्र पथ, गोविंद मिश्र, काशीनाथ सिंह। 2006 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? तो ध्यान देंगे 2006 में रचना थी संशयात्मा। रचना का नाम था संशयात्मा। संशयात्मा, रचना का नाम संशयात्मा था। अब इनकी रचना क्या थी? संशयात्मा। किसकी रचना थी संशयात्मा? 2006 में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। तो किसकी रचना थी? ज्ञानेंद्र पथ की रचना थी। किसकी रचना थी? ज्ञानेंद्र पथ। ज्ञानेंद्र पथ की रचना थी जिसे 2006 का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। यह संशयात्मा की विधा क्या थी? संशयात्मा की विधा काव्य, काव्य विधा थी। कैसी विधा थी? काव्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दुष्चक्र में सृष्टा रचना के लिए किस वर्ष का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया? दुष्चक्र में सृष्टा किस वर्ष का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया? तो 4 वर्ष दिए गए हैं, 2002, 2003, 2004, 2001। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपका है 2004। 2004 का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा के रचनाकार हैं बीरन डंगवाल। बीरन डंगवाल। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 2005 का साहित्य अकादमी किसे दिया गया? वर्ष 2005 का साहित्य अकादमी किसे दिया गया? अमरकांत को, शमशेर बहादुर सिंह को, हरिशंकर परसाई को, मनोहर श्याम जोशी को। तो 2005 का साहित्य अकादमी मनोहर श्याम जोशी को दिया गया है। मनोहर श्याम जोशी को दिया गया। इनकी रचना है क्या? यह उपन्यास रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कमलेश्वर को किस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? 2003 का, 2004 का, 2002 का, 2001 का। कमलेश्वर, कमलेश्वर इनकी रचना थी कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान, जिस साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। कितने पाकिस्तान की विधा है उपन्यास। उपन्यास विधा की रचना है जिसे साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। तो 2003 इसका सही विकल्प है। सही विकल्प है 2003 में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। उपन्यास रचना है, कमलेश्वर की रचना है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी सम्मान में कितनी धनराशि नगद दी जाती है? साहित्य अकादमी सम्मान में कितनी धनराशि नगद दी जाती है? तो साहित्य अकादमी सम्मान में 1 लाख रुपए धनराशि नगद दी जाती है। 1 लाख रुपए नगद दी जाती है। साहित्य अकादमी सम्मान में 1 लाख रुपए नगद दी जाती है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रथम साहित्य अकादमी सम्मान किस वर्ष दिया गया? प्रथम साहित्य अकादमी सम्मान किस वर्ष दिया गया? तो प्रथम साहित्य अकादमी सम्मान अभी हम सब पढ़ चुके हैं। 1900 कब दिया गया? 1955 में दिया गया। 1955 में दिया गया। साहित्य अकादमी सम्मान 1955 में दिया गया। कब दिया गया? 1955 में। साहित्य अकादमी सम्मान 1955 में दिया गया। किस रचना को दिया गया? रचना थी हिमकिरीटनी। रचना थी हिमकिरीटनी जो काव्य था। वर्ष 2000 1955, वर्ष 1955। रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी। रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस रचनाकार को अब तक कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? किस रचनाकार को अब तक कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, राहुल सांकृत्यायन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कोई रचनाकार नहीं उपयुक्त में से जिस साहित्य अकादमी नहीं मिला हो, जिसे साहित्य अकादमी सम्मान नहीं मिला हो। यहाँ विकल्प आपका सही है डी। डी विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी सम्मान नहीं दिया गया है? 4 विकल्प हैं। नरेश मेहता को, यशपाल को, नीलमणि फूकन कनिष्ठ को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को। तो यहाँ 4 रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। इसमें से किसी एक को साहित्य अकादमी सम्मान नहीं दिया गया है।
तो जिसे साहित्य अकादमी सम्मान नहीं दिया गया है सही विकल्प है सी। नीलमणि फूकन कनिष्ठ को साहित्य अकादमी नहीं दिया गया है, जबकि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, सिर्फ ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित रचना है? कलम का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित रचना है? कलम का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित रचना है? तो कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस रचनाकार को 1989 का साहित्य अकादमी सम्मान भी दिया गया? तो ज्ञानपीठ से सम्मानित भी हैं, 1989 का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है। अकाल में सारस रचना को साहित्य अकादमी सम्मान 1989 दिया गया है, जिसके रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, रचनाकार का नाम है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ भी दिया गया है, 1989 का साहित्य अकादमी सम्मान भी दिया गया है, इसलिए केदारनाथ सिंह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1979 का साहित्य अकादमी सम्मान धूमिल को उनकी किस रचना पर दिया गया? धूमिल को उनकी किस रचना पर 1979 का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया? 4 रचनाएं धूमिल की दी गई हैं। संसद से सड़क तक, मोची राम, सूखी टहनी पर हरियल है, कल सुनना मुझे। तो इस तरह से 4 रचनाएं दी गई हैं। कल सुनना मुझे, सूखी टहनी पर हरियल है, मोची राम, संसद से सड़क। तो 28 में जो है आपका चौथा विकल्प सही है। चौथा विकल्प है कल सुनना मुझे को साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है, 79 का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास रचना के लिए 1999 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? 1999 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह उपन्यास रचना है जिसको साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। 1999 का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया, दीवार में एक खिड़की रहती है। किसको? चित्रा मुदगल को, लीलाधर जगूड़ी को, अलका सारावगी को, विनोद कुमार शुक्ल को, अरुण कमल को। 4 रचनाकार दिए गए हैं, विनोद कुमार शुक्ल, अलका सारावगी, अरुण कमल, लीलाधर जगूड़ी। तो 4 रचनाकार जो दिए गए, इनमें से एक विकल्प सही होगा, जिसे साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है। जिसे क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है। तो रचनाकार का नाम क्या होगा? साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है तो विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी सम्मान 1999 दिया गया है, 1999 दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग रचना के लिए हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी सम्मान कब प्रदान किया गया? विकलांग श्रद्धा का दौर, यह है हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी सम्मान कब दिया गया? 4 विकल्प दिए गए हैं, हरिशंकर परसाई को कब दिया गया? इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही होगा। ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हरिशंकर परसाई को कब दिया गया। विकलांग श्रद्धा का दौर बहुत प्रसिद्ध रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर जो है बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जो व्यंग रचना है। तो इसे साहित्य अकादमी सम्मान कब दिया गया? 1982 का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है। यह एक पूरी तरह से व्यंग रचना है। यह क्या है? व्यंग रचना है। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह हिंदीपीडिया के साथ बने रहिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।